और अब बात करेंगे नाम पर घमासान की। जी हां, कांवड़ यात्रा मार्ग में जितनी भी दुकानें हैं उन पर मालिक के नेम प्लेट का आदेश प्रशासन ने क्या दिया, विपक्ष तिलमिला उठा है। अब विपक्ष ने 100% सियासत शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग हैं पुनीता, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इस फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को आखिरकार क्यों दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से विपक्ष अब नाम को लेकर सियासत कर रहा है। दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन मालिक दानिश। इसी तरह कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसे चलाने वाले का नाम कामरान। ये सिर्फ उदाहरण है जो मुजफ्फरनगर प्रशासन के उस आदेश से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा में रेहड़ी या दुकान लगाने वालों को नाम लिखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद से देश भर में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई फैसले पर सवाल उठा रहा है। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश, मुजफ्फरनगर मॉडल पूरे यूपी में लागू किया जाए। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगे। उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश पर विवाद छिड़ गया है। 3 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में है, तो उनके साथ अब धामी भी उतर गए हैं। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा की रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हो गया है। इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने भी बड़ा फरमान जारी किया है। मांस मीट की दुकानों के बाहर अब लिखना पड़ेगा हलाल का मीट या झटका का मीट। मीट की दुकानें हो, उनका कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है। यानी जिसके पास में कमर्शियल लाइसेंस होगा उनको ही मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही जो मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा तो उस पर झटका और हलाल है वो भी इंगित करना होगा, जिससे किसी की जन भावना आहत नहीं हो, किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम ना हो। योगी और धामी सरकार के एक्शन पर असर अब दिखने लगा है। ये तस्वीरें देखिए। कभी इन ठेलों पर आपने नाम की तख्ती नहीं देखी होगी, मगर अब आदेश के मुताबिक दुकानदार पहचान उजागर कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में दिख रही हैं। तो हरिद्वार में भी ठेले रेहड़ी वाले नाम का पोस्टर लगा रहे हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी, जो न सिर्फ धार्मिक और आस्था का मामला है बल्कि रोजगार और व्यापार के नजरिए से भी अहम है, क्योंकि एक साल में 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। हर कांवड़िए का खर्च करीब 1000 से 1500 रुपए। सालाना 5000 करोड़ का कारोबार होता है। स्थानीय लोगों को इससे ज्यादा रोजगार मिलता है और कांवड़ यात्रा के रूट में लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा भी होता है। इसीलिए तो ज्यादातर दुकानदार भी प्रशासन के फैसले के साथ हैं। जनता का तो बिल्कुल सही सोचना है। जो हिंदुओं की चीज़ है वो हिंदुओं में होनी चाहिए। जो अदर कास्ट है वो अपने नाम के आगे लगाओ, जिसकी मर्जी हो जहाँ से खरीदो कोई सौदा, उसमें क्या दिक्कत है? आदमी के लिए गलत है और सही आदमी के लिए सही है। ये हम सही है, हमने लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारा नाम जो सच्चा है वो नाम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इसके समर्थन में हैं, क्योंकि कांवड़ मार्ग में चलने वाले कांवड़ियों को ये पता रहेगा कि ये सात्विक भोजन यहाँ पर मिलेगा, तो वो वहाँ पर ले सकते हैं। नाम से उनको ये पता लग जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपना कामकाज ठप होने का डर सता रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। पहचान उजागर करना सही है या गलत, ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन नाम बताने वाले आदेश पर नॉन स्टॉप राजनीति शुरू है।
हालांकि स्थानीय दुकानदार और ठेले वाले नाम लिखने वाले आदेश को सही बता रहे हैं। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से उपाय किए जाएं, जो हो भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कावड़ रोड पर नाम को लेकर क्या आदेश दिए गए, इसके बाद सियासत किस तरीके से देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन विपक्ष की सोच पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल ये कि सियासत क्यों हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब हिंदू संगठन विपक्ष के इस सवाल को किस तरीके से देख रहा है और कितना बड़ा आरोप लगा रहा है, अब वो भी सुनिए। भारत पर्व और त्योहारों का देश है। यहाँ की विविधता ही इस देश की खूबसूरती है। देश में मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम मनाया और अब सावन में हिंदुओं का महापर्व शुरू होने जा रहा है। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने पहले से ही रूट तय कर दिया है। कांवड़ियों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। साथ ही कांवड़ रूट पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए दुकानदारों के लिए भी विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन ये निर्देश सियासतदानों को रास नहीं आ रही है। मुहर्रम पर नियम बनाए गए, तब भी ये नेता विरोध के सुर बुलंद किए हुए थे और अब कांवड़ यात्रा के लिए नियम बने तो सबसे ज्यादा छटपटाहट इन्हीं नेताओं को हो रही है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? मिट्टियों से उनका मजहब पूछोगे, धर्म पूछोगे, उसकी जात पूछोगे, क्या कर रहे हो? ये वहशीपने का दौर है, वहशीपने का। इस दौर को खत्म होना होगा। हिंदुस्तान बचेगा नहीं, भारतवर्ष की जो पहचान है वो बचेगी। विपक्ष ने इस मामले को सियासी और सामुदायिक रंग देने की कोशिश की तो सरकार के सहयोगी दलों के साथ ही हिंदू संगठनों ने विपक्ष की इस सोच पर सवाल खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस प्रकार के आदेश से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके अलग थलग जितने भी मंत्री हैं, वो जानबूझकर उसकी एक विभाजन और एक भय मुसलमानों के बारे में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। महुदी में हमारा हिंदू समाज का एक छोटा डिमांड था कि हमारा रामनवमी का जो फ्लैग है इसको आप लोग गांव आने का इजाज़त दीजिए, और अगर 5 व्यक्ति को भी आप इजाज़त देते हैं हम लोग खुश हैं। लेकिन हिंदू समाज को वो इजाज़त नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों को मुहर्रम का जुलूस निकालने का भी इजाज़त मिल गया है। हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। विपक्षी दलों समेत कई एनडीए के सहयोगियों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। विपक्षियों की तरफ से आरोप देश में भाईचारे की भावनाओं को खराब करने की कोशिश के लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि नियमों के तहत ही त्योहार मनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहां पर मांस मिल रहा है, तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। हमारे जो कावड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है,
तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना, दुकान के आगे जहाँ उन्हें भोजन करना है तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ इस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सियासत गर्म है, तो देश भर में इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।